प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। हम मन की आंखों के ज्योतिर्मय होने के विषय में आज परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखेंगे। और पौलुस प्रेरित की ये प्रार्थना है कि परमेश्वर पिता आपके लोगों के मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए। और ये प्रार्थना वो अपने लोगों के लिए वो कर रहा है। जब हम इफिसियों उसका पहला अध्याय उसका 16, 17 और 18 को जब हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, और तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं। पौलुस बोल रहा है और कह रहा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा को दे। और ये प्रार्थना है पौलुस प्रेरित का। और वो प्रार्थना क्यों कर रहा है? और वो कहता है और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। और ये क्यों कर रहा है? कि तुम जान लो कि तुम्हारे बुलाहट की आशा क्या है। हम इस संसार में आशाहीन थे, लेकिन हमें मसीह यीशु में क्यों कर बुलाया गया, इस आशा को तुम जान सको। तुम जान सको कि पवित्र लोगों के लिए उसके मिरास की महिमा का धन कैसा। और पिछले दिनों मैंने आपको बताया कि परमेश्वर ने हमारे कैसे अद्भुत मिरास को रखा है। और उसके बाद लिखा है उसकी सामर्थ जो हम विश्वास करते हैं हम में वो कितना महान है। यानी कि परमेश्वर ने हमको कितना सामर्थ्य, कितना प्रभावशाली परमेश्वर ने हमको बनाया, हम इस बात को जान सके। इसलिए जब परमेश्वर ने यहोशू से बात किया तो उसने कहा कि व्यवस्था की ये बातें तुम्हारे चित्त से कभी भी ना उतरने पाए, दिन और रात इसी पर तू ध्यान दिए रहना। और बोलते ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू अधिक प्रभावशाली होगा। मेरे प्रियो, इसलिए आज पौलुस प्रेरित ये प्रार्थना कर रहा है अपने लोगों के लिए परमेश्वर से कि परमेश्वर ने आपको अपनी पहचान में बुलाया और अपनी पहचान में तुम्हें ज्ञान और प्रकाश का आत्मा को दे। और लिखा तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए कि तुम जान लो कि तुम्हारे बुलाहट की आशा क्या है। और लिखा है और पवित्र लोगों में उसके मिरास का धन कैसा है। और लिखा है कि उसकी सामर्थ जो हम में जो विश्वास करते हैं परमेश्वर पर कितनी महान है। और इस बात को पौलुस इस प्रकार से कह रहा है, अगर मन की आंखें तुम्हारी ज्योतिर्मय नहीं हो जाएगी तो तुम क्या हो जाओगे? निराश हो जाओगे। तुम विभिन्न हालात परिस्थितियों में तुम टूट जाओगे और तुम नहीं जान पाओगे कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए कितनी अद्भुत मिरास को रखा है। परमेश्वर ने तुम्हारे लिए कितनी बड़ी बुलाहट को रखा और तुम ये नहीं जान पाओगे कि तुम कितने सामर्थी बनाए गए हो। और इसलिए कहता है कि तुम्हें ज्ञान और पहचान की क्या प्रकाश की आत्मा दो। वो परमेश्वर की पहचान में आपको बुलाया है और उसी पहचान में तुम्हें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा को देकर के वो प्रार्थना कर रहा है। और मन की आंखें ज्योतिर्मय, और मन की आंखें ज्योतिर्मय होने का क्या अर्थ है? मेरे प्रियो, जब हमारी आत्मिक आंखें नहीं खुलेगी तो हम नहीं जान पाएंगे कि हमको किस रास्ते पर चलना है। कई बार हमें वो रास्ता बहुत अच्छा तो लगेगा, बहुत आनंददायक तो दिखाई देगा, बहुत सुख सुविधाओं से भरा हुआ तो दिखाई देगा, लेकिन अगर हमारी सांसारिक आंखें खुली है तो हम उस पर जाकर अपने जीवन में बहुत सारी हानियों को देख सकते हैं। लेकिन जब हमारी आंखें, आत्मिक आंखें खुली होगी तो हम उस बात को देख सकेंगे जो बातें परमेश्वर हमारे जीवन में दिखाना चाहता है। हम उस बात को जान जाएंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन के लिए क्या इच्छा को रखा है। इसलिए वो कहता है कि तुम्हें परमेश्वर पिता अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा को दे और तुम्हारे मन की आंखें क्या हो जाए? बोलता है ज्योतिर्मय हो जाए। मेरे प्रियो, इस संसार के ईश्वर ने मनुष्य की आंखों को क्या करके रखा है? अंधेरा करके रखा है, अंधा करके रखा। और जब हम लोग दूसरा कुरिन्थी को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, और उन अविश्वासियों के लिए जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते या फिर जो परमेश्वर के उस अनुग्रह को अब तक नहीं जान पाए हैं, लिखा है कि जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने क्या करके रखी? बोलते अंधी करके रखी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है। मसीह कौन है? मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप है और उसके तेजोमय सुसमाचार को का प्रकाश उन पर ना चमके। यानी कि ये सुसमाचार उनके छुटकारे के लिए है, ये सुसमाचार उनके उद्धार के लिए, ये सुसमाचार उनके पापों की क्षमा के लिए, ये सुसमाचार उनके लिए अनंत जीवन के लिए परमेश्वर ने दिया है।
लेकिन इस संसार के ईश्वर ने उनकी आंखों को क्या करके रखा है? अंधा करके रखा है, ताकि वो परमेश्वर के उस तेजो में सुसमाचार को ना जान सके। और इसलिए कहता है कि संसार में क्या है? अभिलाषाएं हैं, आंखों की अभिलाषाएं, जीविका का घमंड है, इसलिए वो इसी संसार को ही अपना सब कुछ मान बैठे। इसलिए पौलुस प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से कि परमेश्वर पिता तुम्हें अपनी पहचान में तुम्हें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। ये किस ज्ञान की बात कर रहा है मेरे प्रियो? ये संसार का ज्ञान नहीं, परंतु ये स्वर्गीय ज्ञान है। अब हम इस ज्ञान को कैसे पहचाने कि कौन सा ज्ञान स्वर्गीय ज्ञान है और कौन सा ज्ञान संसारिक ज्ञान है? और जब हम इसको पढ़ते हैं तो इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, जो हमको मिलता है याकूब में, जिसको 3 अध्याय उसका 15 में, यह वह ज्ञान नहीं जो ऊपर से उतरता है, परंतु संसारिक है, शारीरिक है और शैतानिक है लिखा है। क्योंकि जहां डाह है, विरोध होता है, वहां बखेड़ा होता है, हर प्रकार का दुष्कर्म होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, यानी संसारिक ज्ञान, जहां वह लड़ाई झगड़े है, बखेड़ा है, हर प्रकार का दोषारोपण है, बुराइयां हैं। परंतु जो ज्ञान परमेश्वर की ओर से आता है, जो ज्ञान स्वर्गीय ज्ञान है, परमेश्वर का वचन कहता पहले तो वो पवित्र होता है, फिर मिलनसार होता है, कोमल होता है, मृदु भाव होता है, दया और अच्छे फलों से लदा होता है, पक्षपात और कपट रहित है, मिलाप करने वालों के लिए धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें एक अंतर को बता रहा है, जो संसारिक ज्ञान है और जो स्वर्गीय ज्ञान है। और पौलुस क्यों कर ये प्रार्थना कर रहा है? क्योंकि पौलुस अपने जीवन में एक अनुभव को पाया, और इसलिए वो प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर पिता इनकी मन की आंखें ज्योतिर्मय है। और क्यों प्रार्थना कर रहा है? क्योंकि उसका व्यक्तिगत एक अनुभव था। और जब हम प्रेरितों के काम को पढ़ते हैं, उसके 9वें अध्याय को, तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब पौलुस का जो साउल कहलाता था, उसका जब हृदय परिवर्तन हुआ, तब वो इस प्रकार से कहता है 22 अध्याय में, मैं तो यहूदी मनुष्य था, मैं तो किलकिया के तरसुस में जन्मा और इस नगर में गमलीएल के पांव पर बैठकर पढ़ाया गया, बाप दादाओं की व्यवस्था को ठीक रीति से सिखाया गया, परमेश्वर के लिए धुन लगाया था, और जैसा तुम सब आज लगाए हो। और मैंने पुरुष और स्त्री दोनों को बांध बांध कर बंदगृह में डाल डालकर इस पंथ को यहां तक सताया कि उन्हें मरवा डाला। मेरे प्रियो, वो क्या बताना चाहता है? ये वो ज्ञान था जो उसके पास था, और इस ज्ञान के कारण वो लड़ाई झगड़ा कर रहा था, इस ज्ञान के कारण वो मार काट कर रहा था, इस ज्ञान के कारण बोल रहा है कि नाना प्रकार के दुष्कर्म को कर रहा था, और उसको लग रहा था मैं अपने पंथ के लिए बहुत अच्छा काम को कर रहा हूं। ये संसारिक ज्ञान था, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है जो आत्मिक ज्ञान है, जो स्वर्गीय ज्ञान है, परमेश्वर का वचन उसका भेद बताता है। और वो ज्ञान क्या है? पवित्र है बोलता है। वो ज्ञान क्या है? बोलता है मिलाप कराने वाला ज्ञान है। लिखा है जो ज्ञान ऊपर से आता है पहले तो पवित्र होता है, फिर बोलता है कि लिखा है मिलनसार होता है, कोमल होता है, मृदु भाव होता है, दया और अच्छे फलों से लदा, पक्षपात और कपट रहित होता है। और ये है स्वर्गीय ज्ञान। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है आज मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो रही है। और परमेश्वर पिता अपने वचन में कहता है परमेश्वर के निकट इस संसार का ज्ञान क्या है? मूर्खता है। और पौलुस जब जान पाया तो उसने भी कहा इस संसार के ज्ञान को मैंने कूड़ा और करकट जाना है, यानी वो जाना इस संसार का ज्ञान व्यर्थ है। और इसीलिए वो कह रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर पिता तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, स्वर्गीय ज्ञान और प्रकाश की आत्मा को दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। मेरे प्रियो, जब आदम और हवा ने पाप किया था, परमेश्वर का वचन कहता उसकी आंखें खुल गई। कौन सी आंखें खुली? वो आंखें संसार की खुल गई और आत्मिक आंखें बंद हो गई। लेकिन जब पौलुस प्रेरित को परमेश्वर जब उसका हृदय परिवर्तन करता है, जब वो सता रहा था ईसाइयों को, जब मसीहों को सता रहा था, जब उनको मारपीट कर रहा था कि यीशु मसीह का अनुयायी है करके, तब वहां पर हम देखते यीशु मसीह उनसे भेंट करता और कहता है हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? और तो कहता है मैं तुझे किस प्रकार से सताता हूं, क्योंकि वो परमेश्वर के लोगों को मार रहा था। और जब हम प्रेरितों के काम 9 अध्याय को पढ़ते तब उसने पूछा हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। और बोलता अब उठकर उस नगर में जा, बोलता और जो तुझे करना है वो तुझसे कहा जाएगा। मेरे प्रियो,
और यहाँ पर हम देखते हैं कि साउल की आंखें क्या हो जाती, अंधी हो जाती है, और तब वो भूखा और प्यासा रहता है 3 दिन, और तब उसको परमेश्वर का वचन प्राप्त होता है और उससे कहता है तू हनन्याह को, बोलता है कि हनन्याह के घर को उसको क्या करता है, बोलता है तू जा, बोलता है, और लोग उसके घर को लेकर जाते, और हनन्याह जब उसके सर पर हाथ को रखता है, प्रार्थना करता है, तो उसकी आंखों से छिलका गिरता है। वो संसार की आंखें जो उसके लिए खुली थी, संसार का ज्ञान जो उसके आंखों पर था, वो छिलका गिरता है और उसकी आत्मिक आंखें क्या हो जाती, खुल जाती है। और इस प्रकार से जब हम प्रेरितों के काम 22 अध्याय को जब आप पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, और खड़े होकर उसने मुझसे कहा, हे भाई साउल, फिर देखने लग, और उसी घड़ी मेरे नेत्र खुल गए और मैंने उसे देखा। तब उसने कहा, हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया कि तू उसकी इच्छा को जाने। मेरी प्रियो, इसलिए वो प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर पिता तुम्हें अपने पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए। जब मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएगी तभी आप परमेश्वर की इच्छा को जान सकेंगे, नहीं तो आपको लगेगा मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहा हूं। और साउल ऐसे ही सोच रहा था जब वो जो परमेश्वर यीशु मसीह को मानने वाले लोगों को मारपीट कर रहा था, इतना तक कि उनको मरवा डाल रहा था, तो उसको लग रहा था मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य कर रहा हूं। परंतु जब उसकी आत्मिक आंखें खुलती है और शारीरिक आंखें बंद हो जाती है, तब वो परमेश्वर की इच्छा को जान पाता है। और लिखा है कि तू परमेश्वर की इच्छा को जाने और उस धर्मी को देखे, यानी यीशु मसीह को देखा, और इसलिए कहता है तुम्हें प्रकाश की आत्मा मिले। मेरे प्रियो, पौलुस के जैसा कोई प्रकाशन को पाने वाला नहीं था, और वो कहता है कि मैं प्रकाशन के कारण भूल ना जाऊं, बोलता है। इतना प्रकाशन परमेश्वर उसको देता था, और इसलिए लिखा है कि उसकी इच्छा को जाने और उस धर्मी को देखे और उसके मुंह की बातों को सुने। मेरे प्रियो, इसलिए पौलुस प्रार्थना कर रहा है तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, और जब मन की आंखें ज्योतिर्मय होगी तभी आप परमेश्वर की इच्छा को जान सकेंगे, तभी आप उसको देख सकेंगे, तभी आप उसको सुन सकेंगे। और इसलिए पौलुस एक प्रार्थना को कर रहा है कि परमेश्वर पिता इनकी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, और ये परमेश्वर पिता आपकी पहचान में ज्ञान की आत्मा दे, स्वर्गीय ज्ञान की आत्मा दे, वो ज्ञान की आत्मा दे जिस ज्ञान के ना होने से आपकी प्रजा नाश हो रही। ये ज्ञान है पापों की क्षमा का ज्ञान, ये ज्ञान है परमेश्वर के उद्धार का ज्ञान, ये ज्ञान है परमेश्वर के पास मन फिराने का ज्ञान, ये ज्ञान है परमेश्वर के पास लौट आने का ज्ञान। मेरे प्रियो, आज बहुतों के पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं है कि परमेश्वर उनसे प्रेम करता है, परमेश्वर उनको क्षमा करना चाहता है, परमेश्वर उनको गले लगाना चाहता है, और इसलिए कहता है लौट आओ, बोलता है। और परमेश्वर का ज्ञान ना होने के कारण आज उसकी प्रजा क्या ना हो रही है, नाश हो रही। उनको लग रहा था, साउल को लग रहा था मैंने बहुत धर्म के काम कर रहा हूं, वो बहुत अच्छी रीति से व्यवस्था सिखाया गया था, वो गमलीएल की चरणों पर बैठकर व्यवस्था को ठीक रीति से सीखा था, लेकिन उसकी आत्मिक आंखें क्या थी, बंद थी। वो संसारिक आंखें खुली थी और उसको लग रहा था वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहा है, लेकिन वो नहीं जान रहा था कि वो परमेश्वर को सता रहा था। आज कई लोगों को लगता है कि वो परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं, लेकिन वो परमेश्वर को सताने वाला काम करें। इसलिए वो हम प्रार्थना कर सकते कि परमेश्वर मेरे मन की आंखों को खोल, ताकि मैं जान सकूं, मेरी बुलाहट की आशा को जान सकूं, और उस मिराज के धन को परमेश्वर में जान सकूं जो आपने मेरे लिए रखा है परमेश्वर, और मैं जान सकूं परमेश्वर कि आपने मुझे कितना सामर्थ्य बनाया है। वो सामर्थ्य में हमें परमेश्वर बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसकी पहचान में बढ़ते जाएं। हमारी पहचान नहीं, परंतु हमारी पहचान मसीह की पहचान में होनी चाहिए। लोग जब आपको देखे तो कहने चाहिए मसीह है, इनके चाल चलन में मसीह दिखाई देता है, इनके आचरण में मसीह दिखाई देता है। और इसलिए कहता वो ज्ञान क्या है, पवित्र है, पहले तो मिलनसार है, कोमल है, दया से भरा हुआ, क्षमा करने वाला, कपट रहित, पक्षपात रहित, ये है परमेश्वर का ज्ञान। और परमेश्वर का ज्ञान नहीं होने के कारण आज उसकी प्रजा क्या हो रही है, नाश हो रही है। और संसार का ज्ञान तो झगड़ा, लड़ाई, एक दूसरे पर दोष लगाना, एक दूसरे को नीचा करने का, ये संसारिक ज्ञान है। लेकिन जो स्वर्गीय ज्ञान है वो नम्रता से भरा है, दया से, प्रेम से भरा, क्षमा से भरा हुआ ज्ञान है। वो ज्ञान क्या है, पवित्र ज्ञान है। और इसलिए पौलुस कह रहे हैं कि मन की आंखें क्या हो जाए, ज्योतिर्मय। और जब मन की आंखें उसकी ज्योतिर्मय हो गई, तब हनन्याह उससे कहता है कि बोलते हैं कि हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया। अब उसके पौलुस के चुने जाने का मकसद को उसको बता रहा है कि तुझे इसलिए ठहराया कि तू उसकी इच्छा को जाने, उस धर्मी को देखे और उसकी बातों को सुने, बोलता है। और बोलते हैं कि तू बहुतों के सामने गवाह बने। और पौलुस अपने जीवन में इस अनुभव को पाया, इसलिए वो क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है।
और प्रकाश की आत्मा के लिए प्रार्थना करें। ज्ञान की आत्मा और प्रकाश की आत्मा क्या है? जब हम प्रेरितों के काम 9वें अध्याय को जब हम पढ़ते तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, और 9वें अध्याय के 30 में, और फिलिप्पुस को परमेश्वर का आत्मा ने उनको क्या किया? बोलता है कुछ देश के अधिकारी खोजा के पास भेजा, और परमेश्वर का आत्मा उसको रेगिस्तान के मार्ग पर लेकर गया। और जब वो जा रहा था तो पौलुस बोलता है, फिलिप्पुस, यहाँ पर लिखा हुआ, फिलिप्पुस उसकी ओर से दौड़ा और उसने यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक को पढ़ते हुए सुना, और खोजा यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक को पढ़ रहा है। और फिलिप्पुस जब उस रथ के पीछे पीछे गया तब उसने सुना कि ये यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक को पढ़ रहा है। और तब फिलिप्पुस पूछता है, तू जो पढ़ रहा है, बोलते है क्या उसे समझता भी है? मेरे प्रियो, जब तक प्रकाश का आत्मा ना हो, जब तक हमारे पास प्रकाशन ना हो, तब तक हम परमेश्वर की बातों को नहीं समझ सकते। परमेश्वर क्या बताना चाहता नहीं जान सकते हैं। और इसलिए पौलुस प्रेरित इस प्रकार से गलाती 2 और उसका 2 में लिखा, मेरा जाना ईश्वरीय प्रकाश से हुआ। यानी कहा हमको जाना है, कहा हमको नहीं जाना। हमारे ऊपर अगर परमेश्वर का प्रकाश का आत्मा ना हो तब हम नहीं जान सकते। हमें क्या प्रचार करना हम नहीं जान सकते। हमें परख का आत्मा परमेश्वर देता उस प्रकाश के आत्मा के द्वारा, ताकि हम वचन को परख सकें कि ये किस प्रकार से, किस उद्देश्य से परमेश्वर के वचन को प्रचार कर रहा है। और ये हमारे लिए जानना अत्यंत आवश्यक है मेरे प्रियो। इसलिए पौलुस कहता है तुम्हें ज्ञान और प्रकाश का आत्मा परमेश्वर अपनी पहचान में तुमको दे। और जब यह प्रकाश का आत्मा हमारे जीवन में होता है तभी हम परमेश्वर की बातों को समझ सकते हैं, हम उसकी इच्छा को जान सकते हैं, हम उसकी बातों को सुन सकते हैं मेरे प्रियो। इसलिए पौलुस प्रार्थना कर रहा है। और यहाँ पर फिलिप्पुस खोजा से पूछ रहा है, जो कुछ तू पढ़ रहा है क्या तू इसे समझता है? तब वो कहता है, जब तक कोई मुझे ना समझाए मैं कैसे समझूंगा? और उसने फिलिप्पुस से विनती की और वह रथ पर चढ़कर बैठा और पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वो पढ़ रहा था कि वो भेड़ के समान बोलता बद होने को पहुंचाया गया। जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के समान चुपचाप रहा, वैसे उसने अपना मुंह ना खोला मेरे प्रियो। और यीशु मसीह की इस बात को उसने बताया, फिलिप्पुस ने इस खोजा को, और उसको उस समाचार को क्या क्या बताया। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, संसार के ईश्वर ने मनुष्य की आंखों को अंधा कर रखा है ताकि वो परमेश्वर के उस तेजो में स्वरूप को, प्रतिरूप को, यीशु मसीह को ना जान सके, उस तेजो में सुसमाचार को ना जान सके। और वो ये नहीं जान सके कि इस मिट्टी के पात्र में परमेश्वर ने कितना बेशकीमती धन को रखा है। और जब हम 2 कुरिन्थी और 4 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो इसी बात को लिखा है आगे कि और हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है, वह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से ठहरे। और इसी बात को तो हम जब इफिसी में पढ़ रहे हैं तो इस प्रकार से लिखा है, तुम जान लो किसके बुलाहट की आशा क्या है, पवित्र लोगों में उसके मिरास का महिमा का धन कैसा, और उसकी सामर्थ हमें जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव से उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया और मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्ग स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बैठाया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है कि आज हमें ज्ञान और प्रकाश के आत्मा को मांगने की आवश्यकता में प्रार्थना करना कि प्रभु हमारी आत्मिक आंखों को खोले, हमारे मन की आंखों को ज्योतिर्मय करें ताकि हम अपने बुलाहट की आशा को जान सके। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से पिता आपके निकटता में आते हैं, आपके एक प्रिय लोगों को आपके हुजूरी में लाते खुदावन परमेश्वर, जो प्रतिदिन इन वचनों के सेवकाई में जुड़ते हैं पिता, प्रत्येक के जीवन को ब्लेस करे प्रभु, अपनी शांति अपने आनंद से परिपूर्ण करे, अपने अद्भुत सुरक्षा में रखे। और जो वचन आज के दिन इन्होंने सुना प्रभु जी, ये वचन इनके जीवन में परमेश्वर आपकी पहचान में बढ़े और आपकी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा मिले खुदान परमेश्वर, और इनकी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए ताकि परमेश्वर प्रभु जी उस पिता परमेश्वर अपने बुलाहट की उस आशा के बारे में वो जान सके प्रभु। हाँ पिता, वो स्वर्ग के मिरास के बारे में वो जान सके परमेश्वर पिता कि आपने उसे किस लिए बुलाया, अपने अंदर उस सामर्थ को जो पिता आपने अपने बच्चों के लिए दिया उस सामर्थ को पहचान सके प्रभु जी। हाँ पिता, और आपकी महिमा का ये कारण बन सके खुदावन परमेश्वर पिता। आपके प्रिय लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। हम प्रार्थना करते जितने लोग रोग दुख बीमारी में पड़े यीशु के नाम से वो चंगे किए जाए।
हर प्रकार का अंधकार इनके जीवन से जाता रहे। ओ पिता, संसार के अभिलाषाओं के अंधकार प्रभु, जीविका के घमंड के अंधकार प्रभु जी, हाँ पिता, आंखों के अंधकार प्रभु यीशु के नाम से इनके जीवन से जाता रहे और इनकी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। और पिता परमेश्वर प्रभु, आपकी बुलाहट को ये जान सके, आपने क्यों बुलाया इस बात को जान सके और उस उद्देश्य के तहत आपकी इच्छा को पूरा करते हुए, आपको देखते हुए प्रभु जी, आपको सुनते हुए अपने जीवन को चलने पाए। खुदावन परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जितने अपनी समस्याओं को लेकर है पिता, वो सारी समस्या यीशु के नाम से इनके जीवन से जाता रहे। अपनी शांति, अपने पिता आनंद से इनको भर दीजिए प्रभु। और जितनी भी परेशानियां इनके जीवन में प्रभु, जो आपको आपके निकट आने से, आगे बढ़ने से रुकावट को डाल रहे, सारे बंधन टूटे। खुदा ने आपने जे छुटकारे को दिया, आपका धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।